हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 26 जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। अनुच्छेद निबंध का छोटा रूप होता है। अनुच्छेद लेखन एक रचनात्मक कला है जिसमें किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने पूर्ण विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अनुच्छेद लिखते समय सरल, स्पष्ट, रोचक तथा व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अनुच्छेद लिखने से पूर्व विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। विचार क्रम से लिखे होने चाहिए। 80 से 150 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। आइए बच्चों यहाँ कुछ अनुच्छेद के उदाहरण देखते हैं और उन्हें पढ़ते हैं। श्रम का महत्व। हर एक मनुष्य जीवन में सफल होना चाहता है। यह सफलता उसे श्रम करने पर ही प्राप्त होती है, क्योंकि संसार में सफलता पाने का एक ही साधन है और वह है श्रम। मानव जीवन में श्रम का विशेष महत्व होता है। यही वह शक्ति है जो दुर्बल को सबल और रंक को राजा बना सकती है। परिश्रमी व्यक्ति श्रम करके ही अपने जीवन की हर इच्छा तथा आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकता है। इस संदर्भ में वरदराज का उल्लेख करना सर्वथा उपयुक्त है। वरदराज को उनके गुरु ने बार बार असफल होते रहने पर मंद बुद्धि समझकर अपने आश्रम से वापस घर जाने को बोल दिया था और कहा था कि तुम कुछ नहीं बन सकते। लेकिन राह में उन्हें एक कुएं के पास विश्राम के लिए रुकना पड़ा। वहां कुएं की मुंडेर पर ऊपर नीचे आती जाती रस्सी से पड़े निशान को देखकर उन्हें परिश्रम करने का महत्व ज्ञात हुआ और वे आश्रम लौट आए। उन्होंने तत्पश्चात धैर्यपूर्वक परिश्रम किया। उसके बल पर वे ज्ञानी ऋषि वरदराज के रूप में विख्यात हुए। परिश्रम व्यक्ति को उन्नति के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा सकता है। इतिहास के अध्येता भली भांति समझते हैं कि अर्थ और कीर्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने परिश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया है। कर्तव्यनिष्ठ कर्मयोगी ही सदैव शिखर तक पहुंच पाते हैं और अपना तथा राष्ट्र का नाम ऊंचा करते हैं। श्रम की उपादेयता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। आगे देखिए एक और उदाहरण बच्चों। एक और उदाहरण पढ़ते हैं अनुच्छेद का जिसका शीर्षक है कर्म का विश्व में महत्व। अनेक दार्शनिकों व विचारकों ने समय समय पर जगत को कर्म स्थल कहा है। यह विश्व कर्म की रंग स्थली है। परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बल है। जैसी उक्तियां कर्म प्रधान विश्व की ओर ही संकेत करती हैं। गीता कर्म रहस्य के अनावरण का अनोखा ग्रंथ है। महाभारत का भीष्म पर्व कर्म की ही बात करता है। जगत अपने आप में कर्म का प्रतिफलन है। कर्म ही प्रधान है, बाकी अन्य बातें गौड़ रह जाती हैं। महामना तुलसीदास ने प्रकारांतर से प्रभु की अर्चना करते समय यही बात कही कि उस विश्व विभव के स्वामी ने अपनी इच्छा से जिस जगत की उत्पत्ति की है उसमें कर्म पर सर्वाधिक बल दिया है। वह लीला पुरुष भी जब जब धरती पर उतरता है तो धारा का उद्धार करने के लिए कर्म करता है। लीला शब्द में जब तक कर्म का सद्भाव है तो हम जैसे सामान्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। कर्म का रहस्य सृष्टि के अणु अणु में व्याप्त है। कर्म एक सार्वभौमिक सत्य है। यह सार्वकालिक तथा सार्वजनिक तथ्य है। कर्म से तो बचा ही नहीं जा सकता। सामान्य कीड़े से लेकर बड़े बड़े जंतु तक प्रत्येक को अपनी उदर पूर्ति एवं जीवित रहने के लिए हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ते हैं। इस जगत में कर्म से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। कर्म ही सेवा है, कर्म ही भक्ति है, कर्म ही साहस है, कर्म ही ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा ज्ञापित करने का दूसरा नाम है। चलिए बच्चों एक और अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है गुरु। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है निरोधक। अर्थात गुरु वह है जो शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। आदर्श अध्यापक शिष्यों के हृदय में शुभ संस्कारों का सृजक होने के नाते ब्रह्मा है। उनके रक्षण वर्धक के नाते विष्णु है तथा अशुभ संस्कारों, कुप्रवृत्तियों एवं अंतर विकारों के कारण साक्षात प्रियंकर शंकर है। एक आदर्श अध्यापक भीतर से अपनी सहानुभूति का सहारा देता हुआ ऊपर से आवश्यकता पड़ने पर प्रहार करते हुए अपने शिष्य का नवनिर्माण करता है। वह कभी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं होता। आदर्श अध्यापक में माता का सा धैर्य होता है। वह दुर्बल कमजोर बच्चे पर अधिक ध्यान देता है, कदम कदम पर उचित मार्गदर्शन करता है। एक और उदाहरण देखिए अनुच्छेद का जिसका शीर्षक है सच्चा मित्र।
मित्र एक शिक्षक के समान होता है। जिस प्रकार एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है तथा सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा तथा राह दिखाता है। मानव जीवन अधिक रहस्यपूर्ण है। कभी कभी जीवन में ऐसे अवसर उपस्थित हो जाते हैं जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसका मन द्रुत गति से बुराई की ओर भागता है। ऐसे समय में मित्र की ही सलाह अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। सच्चा मित्र जीवन की पूंजी है। सच्चा मित्र बड़ी कठिनाई से मिलता है, अतः मित्रता की पूंजी को सहेज कर रखना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा अनुच्छेद लेखन। हमने जाना अनुच्छेद लेखन के कुछ नियम होते हैं, किस तरह अनुच्छेद लेखन लिखा जाता है, और कुछ अनुच्छेद भी हमने पढ़े। आप लोग भी दो चार विषयों पर नहीं, कम से कम 2 विषयों पर अनुच्छेद लेखन अवश्य करेंगे, जिसकी शब्द सीमा होगी 80 से लेकर 150 शब्द तक। लिखिएगा जरूर। चलिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।